रिंग को बुला रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सो यहाँ पे मेरा ये 4th वट सावित्री है। यहाँ पे ऐसा बरगद का पेड़ था कि फेरी ले ही नहीं सकते हैं। जो पूजा वगैरह करना था लगा कर लिए थे और गमले में छोटा सा उसका वृक्ष तोड़ के गमले में लगा लिए थे, उसमें ही पूजा किए थे सब कुछ। सो यहाँ पे आ गए सब कुछ, हम लोग जो भी तैयारी करना था सब तैयारी, बेना पे ऐपन वगैरह लगाना, पेड़ पे लगाना, सब कुछ जैसे जैसे विधि पूर्वक पूजा किया जाता है सब कुछ वैसे हो गया था। 5 छापा हाथ पे लगाया, 5 पंजे ही बोलते हैं। हल्दी का लेप लगाया जाता है, हल्दी और जो चावल का लेप बनता है वही। यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं, यहाँ पे कोई करता ही नहीं है, इसीलिए मुझे अकेले ही करना था। बाकी सारे जगहों पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ पे सिंदूर लगाने का टाइम आ गया, पूजा वगैरह कर लिए थे। ज़्यादा कुछ आप लोग के साथ जितना सारा वीडियो बना है सब कुछ उतना ही शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा क्या करते हैं। यहाँ पे भगवान जी को 5 बार सिंदूर लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने मांग में 5 बार लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, पर इस वाले पेड़ पे भी हमने लगा दिया है हल्दी का जो पंजी का छापा बोलते हैं वह लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे 5 बार या 7 बार जितना सिंदूर लगाना है आप लगाइए। ये सिंदूरा आपका, अगर सिंदूर आप पूजे पाठ में ही अगर यूज करते हैं तो पेड़ पौधे और क्या बोलते हैं देवी देवता को भी आप अपना सिंदूरदानी का सिंदूर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंदूरदानी का भी सिंदूर लगाए थे और जो न्यूली थे उसको भी लगाए थे। अब आप लोग पूछोगे कि आप नाक से ही सिंदूर क्यों लगा रहे हो, तो सो मेरे यहाँ जो भी पूजा पाठ फेस्टिवल वगैरह जैसा होता है हम लोग में लगाया जाता है, इसलिए मैं भी जितना भी तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया, सब मैं नाक से ही सिंदूर लगाती हूँ। सो आप लोग बताना कि क्या आप लोग के तरफ भी सब कुछ नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है क्या? इसके बाद में अपना जितना श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है सब कुछ चढ़ा रहे हैं। वॉइस ओवर कर रहे हैं तो कीसू देखिए कैसे बोल रही है, आप लोग को कीसू का भी आवाज़ आएगा। सो यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, पंडित जी को दान करने वाला चीज़ जितना भी आप दीजिए 5-7। सो यहाँ पे चूड़ी उड़ी सब चीज़ दान किया जाता है। यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग। सो इसके बाद जो दान किया जाता है सब में दान का सामान वैसे ही अलग से दिया जाता है। आप पूजा पाठ में चढ़ाए उसमें से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो अलग से चढ़ाती हूँ अलग से ही दे रही हूँ। सिंदूर जो मैं लगाई थी वही सिंदूर ही रख रही हूँ, क्योंकि भगवान जी को सिंदूर भी से 16 श्रृंगार में सिंदूर वगैरह सब चीज़ चढ़ाया जाता है। यहाँ पे सारा सामान मैं साइड में करती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बाकी ज़्यादा लोग तो करते नहीं है। कितने सारे लोग मंदिर में आ रहे थे, बोल रहे थे ये कौन सा व्रत है, क्या है, वो है। आप बिहार से हो? मैं बोले मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं यूपी से ही, बनारस से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे जितने सारे सामान वगैरह हो गया, चना हो गया, खरबूजा, आम, ये सब का ज़्यादा महत्व होता है। सीजनी फल भी होता है। सो यहाँ पे सारा पूजा वगैरह करने के बाद फेरी लेने का टाइम आ जाता है। चना और बादाम में 108 क्वांटिटी में गिन के ही रख लिए थे, प्लेट में ले लिए थे। एक तरह सिंदूर ले लिए थे, जितनी बार फेरी लगाते जाएंगे उतनी बार सिंदूर का टीका लगाते जाएंगे। चना और एक बादाम उसमें रखते जाएंगे। सो यहाँ पे मैं 108 फेरी ली रहती हूँ। सो आप लोग के इच्छा अनुसार है, 21 लीजिए, 11 लीजिए, 7, 5 जितना हो, जितने में धागा ख़त्म हो जाए, धागा ख़त्म होने के बाद भी आप फेरी ले सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा धागा एक छोटा सा पौधा ही था तो 50 या 51 ऐसे ही फेरी हुआ था। इसके बाद में ले लिए थे। सारा पूजा वगैरह करने के बाद पंखे डुलाने का काम बहुत महत्व होता है, तो पंखा डुलाए थे 5 या 7 बार लिए थे। फिर वट वृक्ष से गले मिला जाता है, जैसे पति देव की लंबी आयु की कामना करते हुए ऐसे वट वृक्ष से किया जाता है। सती और सतवान का ये व्रत है। सती और सतवान के लिए सती व्रत ये उनको बहुत महत्व नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भगवान जी से बोल दी थी कि मुझे पुत्रवती बनना है। अल्प आयु रहते हैं सतवान, इसलिए वो पुत्रवती का वरदान मांग लेती हैं, भगवान उनको दे देते हैं। लेकिन उनके पति ही की प्राण भगवान जी को वापस करना पड़ा था, क्योंकि जब पति ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। फिर यहाँ पे सिंदूर लिया जाता है अपने चुंदरी या आंचल से ही लिया जाता है। फिर यहाँ पे भगवान जी को पूजा पाठ में जो भी गलती हुई हो उस क्षमा का
भगवान जी माफ़ करे। सो यहाँ पे सब कुछ पूजा वगैरह तो मेरा हो गया होता है। अब इसके बाद हम वहाँ पे बट ब्रिज के पूजा करने के बाद पीपल का भी पेड़ रहता है, वहाँ पे भी पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे मंदिर में आंटी जी थी, इनसे अपना मांग वगैरह भरवा लेते हैं। फिर मांग वगैरह भरवाने के बाद हम लोग होता है कि खोचा लेते हैं। वो पूजा करने से पहले भी आप खोचा ले सकते हैं, आप आपसे बड़े जो हैं उनसे भी खोचा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी फिर से आंचल नारियल वगैरह से भरवा लेते हैं, शुभ होता है। ये व्रत है पति और संतान प्राप्ति के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे खरबूजा 2 हिस्से में चढ़ाए थे गुलगुला वगैरह ना, तो एक हिस्से वाला पंडित जी को दान कर देते हैं, एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ऐसा हम तो करते आए हैं। और अब बाकी आप जैसे जिसके यहाँ होता होगा वैसे करता होगा। वहाँ पे दाल हो गया, चने का दाल रहता है, चावल वगैरह रहता है, सब कुछ दान वगैरह कर देते हैं पंडित जी को। पूजा वगैरह करके आ गई, ज़्यादा वीडियो वगैरह तो नहीं क्लिक हो पाया। मैं सोचा आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये पूजा करके आए हैं, ये पूजा का बात का लुक रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है और किसका पूजा हो गया। और सुबह के बज रहे हैं 10, लगभग शायद 10 साढ़े 9 बज रहे नहीं 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। और आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। अरे सिंपल लुक रखे हुए हैं। तो अब बारी आता है पति पूजन का। सो पति पूजन वैसे ही करते हैं, लोटे में जल लेके थाली में पानी रोक लेते हैं। वही पानी उसके बाद आपको आचमन करना होता है। आपका मन के ऊपर है, आप उनका पैर धुला हुआ पानी पी सकती हैं तो पी सकती हैं, नहीं तो नहीं पी सकती हैं। हम तो पीते हुए आ रहे हैं, हम तो पीते ही हैं। और बाकी लोगों का तो नहीं पता, बाकी लोग कैसे क्या करते हैं। मेरे में तो ऐसे ही किया जाता है। मैं अपने ससुराल में फर्स्ट ऐसा मेरा है कि अकेले में ही करती हूँ, और अकेले में ही करती। यहाँ पे मैं जल भी अपना पी थी। इसके बाद चलते हैं पति जी का आरती वगैरह, तिलक वगैरह कर। सो गाइस यहाँ पे अब टीका वगैरह आरती वगैरह कर देते हैं। मोबाइल ऐसे कहीं फिट करके ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मेरा जो स्टैंड रिंग लाइट है वो ख़राब हो चुका है, टूट गया है। इसलिए मैं बारी बारी से देख रही थी वीडियो की ये बन पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी तो है सारा मेमोरी कैप्चर करना। सारा मेमोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपना मेमोरी भी रखती हूँ कि आगे चल के मन करा देखने के कैसे कैसे क्या किए थे तो देख सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग बोलते हैं ये वो ऐसा वीडियो वैसा वीडियो। भाई मैं आप लोग को दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ, मेरा ये मन है, इच्छा रहता है तभी मैं करती हूँ। यहाँ पे तिलक उनको लगाते हैं, फिर आरती वगैरह करते हैं, जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। मेन तो चना होता है ना, चना पति देव को चना वगैरह खिलाते हैं, इनको प्रणाम वगैरह कर लेते हैं। फिर जो कलावा रहता है ना, धागा जो चढ़ाए रहते हैं भगवान जी को, वो भी पति देव को भी बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र इसको बोलते हैं। भगवान जी इनका रक्षा करे, मेरी भी उम्र इनको लग जाए। पत्नियों का तो यही होता है कि जब भी इस दुनिया से जाए सुहागा नहीं जाए, भाई सबको होता है। फिर इसके बाद सारा करने के बाद बेना डुलाने का भी पारी आ जाता है। बोल रहे हैं कि ऐसे तो गर्मी ही सारा ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन बेना डुलाना है, इसके बाद तो बेना डुलाना है नहीं। सारा मेरा बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर करिएगा। इसके बाद चना दे देते हैं, 5 चना इनको देते हैं खाने के लिए। मिठाई देते हैं, बर्फ़ी। आप लोग देखिएगा किसी कैसे बर्फ़ी उठा लेती है मिठाई। किसी को मैं सोचती हूँ छोटा बाइट देंगे, लेकिन किसी बड़ा बाइट ही उठा लेती है, किसी बड़ा बाइट ही उठा के खाने लगती है। मैं बोली खा ले। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे हस्बैंड जी का भी पूजा वगैरह कर लिए, सब कुछ हो गया। क्योंकि मेरा रिंग लाइट ख़राब हो गया स्टैंड, इसलिए हमको मोबाइल कहीं शिफ्ट करके करना पड़ा। तो ये भी रहा मेरा चौथा वर्ष सावित्री कंप्लीट हो गया। अब हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो कैसा लगा पति जी आपको? आज के लिए हम व्रत किए हैं, कैसा लगा आपको?